आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को एंड तक देख लेना, मजा आ जाएगा बिल्कुल। कौन से क्वेश्चन लेकर आया हूं पहले देख लो एक बारी। ये 7 क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। प्री में जो ये क्वेश्चन आए थे इसमें बच्चे बौखला गए, थोड़ा सा मतलब टफ साइड पे है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन हम कैसे इसको डील कर सकते हैं उस बारे में बात करते हैं। ठीक है, बिल्कुल एंड तक देखना, बिल्कुल एंड तक देखना, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। बहुत कुछ आपको लग रहा होगा कि यार सिर्फ 7 क्वेश्चन है, ये 7 क्वेश्चन बड़े बड़े जो मैराथन है उससे बहुत आगे है। ठीक है, ट्रेडिशनल बताऊंगा फिर आपको एक स्मार्ट वे बताऊंगा। ट्रेडिशनल की बात करते हैं, पहले सवाल पढ़ते हैं, समझते हैं कह क्या रहा है, ट्रेडिशनली कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर बुरा वक्त होगा तो क्या मेथड स्ट्राइक करेगा, कैसे करके आए होंगे जो बच्चे कर पाए होंगे, वैसे तो बहुत ही कम लोगों ने किया, बट अगर करके आए होंगे तो कैसे कर पाए होंगे वगैरह वगैरह, उस बारे में बात करते हैं। देखो एसएससी की सबसे पहले एक भूल बताता हूं। एसएससी क्या करता है, एसएससी का कोई स्टैंड नहीं है। रीपेमेंट वाले में क्या करता है, कभी तो अब आपको क्वेश्चन भी याद हो जाएगा, जो लोग प्रीवियस ईयर करते हैं उन्हें पता होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप करते हो तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए 10% पर दे दिए और 1 साल के बाद वो 1,10,000 हो जाते हैं। आपने बोल दिया हाँ, तो जब 1,10,000 हो जाते हैं तो इसमें आप कुछ माइनस कर देते हो रीपेमेंट में। एक तो ये तरीका होता है, लेकिन एसआई का मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि अमाउंट प्रिंसिपल में से कटनी चाहिए। यानी ये जो अमाउंट आप दे रहे हो 1 साल के अंत में, मान लो एक्स अमाउंट दे रहे हो तो प्रिंसिपल में से घटनी चाहिए। अगर मैं प्रिंसिपल को ऐसे 1 साल बाद अमाउंट बना रहा हूं, अमाउंट में से कोई पैसा कट रहा है, वो चीज डिफरेंट है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि ठीक है, हम सीधी बात कर सकते हैं कि अगर रीपेमेंट में ये अगर प्रीवियस ईयर के हिसाब से देखेंगे तो सीआई निकलता है, लेकिन इस बार इन्होंने फिर ऐसे ही कर दिया। तो पहले भी ऐसा हो चुका है, कभी सीआई ऐसा ही ऐसे करता है, बट इस बार इन्होंने एक चीज अच्छी करी, बहुत अच्छी करी। क्या, सवाल समझो कि अमन ने इतने रुपए बोरो करे 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे, पहले साल के अंत में उसने इतने रुपए दिए टुवर्ड्स द रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। यानी कि जो ये पैसे कटेंगे, जो ये पैसे कटेंगे ये प्रिंसिपल अमाउंट के अगेंस्ट कटेंगे। उसके बाद इसने बोला कि अमन, इफ अमन क्लियर ऑल पेंडिंग ड्यूज एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, सेकंड ईयर के एंड में पूरे ड्यूज क्लियर कर देता है, इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूड करके, जो पहले के बचे हैं वो सब पैसे वैसे मिला के, तो कितने रुपए देगा समझाता हूं। मान लीजिए यहां पे शुरू हुआ, मान लो कुछ अमाउंट था पी, पहले साल के अंत में आप अगर सबसे पहले इंटरेस्ट निकालना सीखो, ये ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड कहता है कि अगर पी है तो पहले साल में 15% इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, यानी आपने बोल दिया इंटरेस्ट आएगा जो भी प्रिंसिपल है कि 192,208, इस पे 15% का इंटरेस्ट। अब क्या हुआ, 1 साल के अंत में नेक्स्ट स्टेप ये हुआ कि अब आपका यहां पे कुछ रुपए दे दिए, 20196 दे दिए। अब रिमेनिंग प्रिंसिपल बच गया, क्योंकि ये जो माइनस हो गया, यानी यहां पे जो रिमेनिंग प्रिंसिपल है वो है 192,208 में से 20196, इस पे फिर 15% देना पड़ेगा। यानी कि जो इंटरेस्ट देना है वो या एक तो इस पे देना है, और क्योंकि इतने रुपए सीधा प्रिंसिपल में से ही घटेंगे, क्योंकि इसने जो पैसे दिए ना वो टुवर्ड्स द रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। तो आपने बोल दिया यानी कि 192,208 माइनस 192,208 माइनस 20196, इस पे भी 15%। तो ये तो मेरा इंटरेस्ट हो गया, लेकिन क्या ये आंसर है? आप बोलोगे नहीं। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा कि इंटरेस्ट तो देना ही देना है और रिमेनिंग प्रिंसिपल भी देना है। क्यों भाई साहब, आपने इतने रुपए तो दिए हैं प्रिंसिपल में से, तो जब ड्यूज क्लियर करोगे, जब पैसे क्लियर करोगे तो रिमेनिंग प्रिंसिपल भी दोगे और इंटरेस्ट भी दोगे। ये है मेरा ट्रेडिशनल तरीका। यानी कि मेरा जो आंसर आएगा, एक तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और ये जो भी आ रहा है मान लो x, तो मेरा आंसर आ गया x प्लस आई। दिस इज ट्रेडिशनल मैथड विच इज कैलकुलेटिव। ऑब्वियस सी बात है कैलकुलेटिव है। ट्रेडिशनल में भी हम स्मार्ट गेम ये कर सकते हैं कि डिजिट सम लगा दिया या यूनिट डिजिट लगा दी, जो भी लग रहा है, डिजिट सम इजीली लग जाएगा, डिजिट सम लगा लो। अब आ गया स्मार्ट मेथड। स्मार्ट मेथड देखो, आप मुझे एक सिंपल सी बात बताइए कि यदि 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट 15% होता है,
2 साल में सिंपल इंटरेस्ट 30% हो जाएगा। अमाउंट कैसे निकालते हो? आप बोलते हो थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब प्री तो दिया आपने, इतनी तो समझ जो मैं बताऊंगा हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अमाउंट कैसे निकालते हो? आप बोलते हो अगर रेट है 15%, तो 1 साल बाद अमाउंट क्या होता है? पी को 1.15 कर देते हैं, ये 1 साल बाद का अमाउंट है, क्योंकि जो प्रिंसिपल था वो तो है ही 15% और, यानी 1.15 का मतलब होता है 115% ऑफ प्रिंसिपल, ऐसे ही तो अमाउंट निकलेगा। तो अगर मान लो मैं 2 साल बाद की बात करूंगा, तो 2 साल बाद अमाउंट क्या होगा? 1.3 ऑफ प्रिंसिपल, ऐसे निकलता है। आपने बोला हाँ। अब देखो ध्यान से सुनो, यदि मैं इसमें एक स्मार्ट मेथड, मजा आ जाएगा, हिल जाओगे। मेरे को आंसर निकालना है, मैंने बोला आंसर कैसे निकलेगा? आप मान लो कि कुछ रीपेमेंट नहीं हुआ, अगर रीपेमेंट नहीं हुआ होता तो आपको कितने रुपए देने पड़ते? 192208 के 30% देने पड़ते, यानी कि अमाउंट देनी पड़ती इतनी। 1.3 क्यों किया, 0.3 क्यों नहीं किया? 30% नहीं निकालना आपको, 130% निकालना है, अमाउंट निकालनी है। तो आपको इतने रुपए देने चाहिए थे, परंतु क्योंकि आपने ये रुपए भी दे दिए हैं, क्योंकि आपने ये रुपए भी दे दिए हैं, तो इसका 1 साल का अमाउंट कम देना पड़ेगा, खत्म। ये आंसर है। यानी कि आपको अमाउंट कितना देना चाहिए था? ये, लेकिन क्योंकि आपने ये रुपए भी दे दिए हैं, तो इसका 1 साल का अमाउंट कम देना पड़ेगा। आपने बोला ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, या तो मैं इसको सॉल्व करूंगा या फिर डिजिट सम से कर सकता हूं। डिजिट सम कैसे निकलता है? आपने बोल दिया 9 यहां पे 4 आ गया, और यहां पे 1 + 3 यानी 4, यानी कि 16 का मतलब है, इसका डिजिट सम अगर निकालता हूं तो ये 16 यानी कि 7 है डिजिट सम, इधर वाला पार्ट। इसका देख लो, 9 कट गया, और यहां पर 6 और 3 9, 9 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते तो 9 ही आता है, 16 में से 9 गए 7 ही आ गया आंसर। सीधा आप लिख सकते थे, या फिर 9 माइनस करके अगर -2 भी कर देते तो भी आंसर 9 - 2, यानी कि डिजिट सम 7 आना चाहिए। किसका डिजिट सम 7 है? देखो कितनी जल्दी हो जाएगा फिर आप। तो आपने बोला डिजिट सम 7, जो ट्रेडिशनल जाएगा। अगर आपका पहला क्वेश्चन वो आ गया तो आपको ट्रेडिशनल जाना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि मैं क्यों पढ़ा रहा हूं ये पेपर के बाद, कि अगर दोबारा आ जाए तो आपको लीड मिल जाए, इतने बड़े क्वेश्चन में लीड मिल जाए, इसीलिए तो करा रहा हूं। तो आपने बोला ठीक है, तो आपने बोल दिया 9 ये कट गया, 9 ये कट गया, 8 है डिजिट सम नहीं हो सकता, फिर 9 ये कट गया 7, 9 ये कट गया 6 है डिजिट सम नहीं हो सकता, 10 12 15 ये भी नहीं है डिजिट सम, 15 का मतलब 6 है। आपने लास्ट वाला आंसर है, यानी कि आपने बोल दिया 6 और 10, और यहां पर कितना आ गया? 10 और 18 कट गया 7 डिजिट सम, ठीक है। और देखते हैं, अब देखो अब कितनी जल्दी होंगे क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट, कि प्रणव ने इतने रुपए लिए 13% पर, 1 साल के अंत में इतने रुपए दे दिए। यदि प्रणव सारे पेंडिंग ड्यू क्लियर कर देता है तो बताओ कितने रुपए वो देगा 2nd ईयर के एंड में। आप बोलोगे सीधी सी बात है, उत्तर आना चाहिए कि जितने भी प्रिंसिपल था 335180, इस पे 2 साल, 1 साल के लिए 13% है, यानी 2 साल के लिए 26%, यानी इतना अमाउंट देना चाहिए था। परंतु क्योंकि इतने रुपए दे दिए 230, यानी इतने अमाउंट का 1 साल का यानी 1.13 कम देना है, यानी ये आंसर है। अब इसका डिजिट सम निकाल लेते हैं। इसका डिजिट सम क्या आएगा? आपने बोल दिया यहां पे 9 कट गया, 5 और 3 8 11 यानी कि 2, यहां पे कितना है 9, यानी कि डिजिट सम इधर का तो 9 ही आ गया, माइनस इसका देख लो, यहां पे 2 है और यहां पे 5 है, 3 और 2 5, यानी कि 10, यानी कि 1, यानी कि आपका डिजिट सम 8 आना चाहिए, ठीक है। तो आपने बोल दिया 9 इधर है, 9 इधर है, 9 इधर है, 4 और 3 7 10, 1 है, डिजिट सम गलत है। फिर आपने बोल दिया यहाँ पे कितना है 8, और 8 दूनी 16, 6 22, 22 और 3 25, 25 और 32, यानी कि ये भी नहीं आएगा, 5 है डिजिट सम। आपने बोल दिया 8 दूनी 16, 9 तो काट ही दो, 8 दूनी 16 और 3 19, 19 और 6 25 और 32, फिर से डिजिट 32 का मतलब है डिजिट सम 5, ये भी नहीं है, तो आखिरी वाला आंसर है। निकालना चाहो तो निकाल लो इसका डिजिट सम। 9 कट गया, 9 कट गया, 9 कट गया 8, 6 और 2 8, सॉल्व।
ठीक है, मोहब्बत हुई, कोई बात नहीं। अभी और देखो, जिसको नहीं आया, हर किसी का अलग लेवल होता है, हो सकता है उसको ना समझ में आया हो। अभी फिर से देखो, प्रणव ने इतने रुपए लिए 20% रेट पर, यानी 2 साल के अंत में उसको 598397 इंटू 1.4, यानी इतने रुपए देने चाहिए थे। अमाउंट कितना है? 1.4, यानी प्रिंसिपल का 40% एक्स्ट्रा देना चाहिए था, 140% देने चाहिए थे। बट क्योंकि उसने इतने रुपए वापस कर दिए, तो इतने रुपए जब दिए उस पर 1 साल के लिए फायदा हो गया, 1 साल के लिए, यानी 20% का इतना अमाउंट कम देना पड़ेगा। तो ये मेरा आंसर है। फिर से देख लेते हैं इसका डिजिट सम कितना होगा। आपने बोल दिया 9 से 9 का 9 9 कट गए, और 5 और 3 8, 8 दूनी 16 और 23, यानी कि 5। ठीक है, और यहां पे कितना है? 5, यानी कि 25, यानी कि 7 है डिजिट सम इसका। ठीक है, माइनस। अब यहां पे देख लो, 8 और 2 10 और 18 और 20, यानी कि 1, और यहां पे 3, यानी कि 3 है, यानी कि 4 है डिजिट सम। तो आप मुझे बताइए कि यदि 4 है डिजिट सम, कौन सा आंसर आएगा? आपने बोल दिया यहाँ पे सबसे पहले 9 वाले हटा दो, हटा दिए, 9 वाले हटा दिए। 3 है डिजिट सम, नहीं आ रहा। 9 वाले हटा दो, ठीक है, हटा दिया। ये भी हटा दे। 8 है डिजिट सम, ये भी नहीं आ रहा। ठीक है, 9 वाले हटा दो, और ये 6 और 5 11 18, 7 है डिजिट सम, ये भी नहीं आ रहा। 4 आना चाहिए इसका बस। यहाँ पर कितना आ गया? 8 दूनी 16 और 6 22, और 22 और 23, 23 5 28। ठीक है, फिर से देखो, 6 और 6 12 और 20 28, यानी डिजिट सम 1। मतलब यहां पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, क्योंकि सारे ही नहीं मैच कर रहे, ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ लिखने में गलती करेगी। 598397 इंटू 1.4, यानी 40%, 24284 इंटू 1.2, यानी 20% माइनस करना है। ये इसका कितना है? 3 है डिजिट सम। इसको देख लेते हैं। 8 और 2 10 और 14 और 18, यानी कि 2, 3 दूनी 6 आना था, यहां पे गलती कर दी, यानी कि यहां पर 1 आएगा। 1 का डिजिट सम किसका आया था? इसका, डी आएगा आंसर। डिजिट सम थोड़ा सा, मतलब मैं ओवरवेल्म हो गया ना, जोश में आ गया। ठीक है, ओके, और देखते हैं। फिर से देखो, एक चीज और मैं बता रहा था, आपको अगर सुपर 100 लेना है, मैंने अनाउंसमेंट करी है, कल परसों करी है, तो या तो अनाउंसमेंट देख लो, इससे नीचे वाली वीडियो अनाउंसमेंट की है। ठीक है, आप लिंक के थ्रू परचेज कर सकते हो, या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, बोल दो मेरे को सुपर 100 जुलाई लेना है 2024 के लिए, जो मेरे को सिलेक्शन में मदद करेगा, मेंस का बैच चाहिए। ठीक है, और देखो, नमन है, उसने इतने रुपए लिए 8% पे, सिंपल सेम लैंग्वेज है, 8% सिंपल इंटरेस्ट पे, पहले साल के अंत में इतने रुपए दे दिए। तो बताओ, नमन ने अगर सारे क्लियर करने हैं, फलान फलान, लास्ट में कितना देगा? आप बोलोगे सीधा के 348020, इस पे 1.16 इतने अमाउंट देना चाहिए था, लेकिन रीपेमेंट हो गई 15090 की, तो इसको इतने अमाउंट कम देना पड़ेगा। तो आपने बोला ठीक है, इसको सॉल्व करो। 6 7 8, तो ये आ गया डिजिट सम। तो आपने बोल दिया 8 10 और 7 17, 17 का मतलब कितना है डिजिट सम? 8 8 8 64, 64, यानी कि आप ये कह सकते हो 1। ठीक है, 64 का मतलब 6 + 10, 10 आ गया। 10 भी लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो, मर्जी है। ठीक है, 9 कट गया, यहाँ पे 9 ही आ गया, 9। तो सीधा आपने बोल दिया 9 9 9, तो यानी कि डिजिट सम मेरा 1 ही आ सीधा। 1 किस में आ रहा है चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे 9 है, ये नहीं आएगा। ये 9 है, ये भी 9 है, 8 और 15 और 9 18, ये भी नहीं आएगा। इसको देख लेते हैं। 9 है, 9 है और 8, ठीक है, 9 आ गया, 9 आ गया, 8 और 6 14, 8 और 14 5 आ गया, ये भी नहीं है। ठीक है, और देख लो 10 और 18, ये कट गया पूरा, और 10, यानी कि 10 का मतलब है डिजिट सम 1। डी आंसर है। सबका डी क्यों आ रहा है? डी आंसर है इसका। और देख लो आप। ठीक है, और देख लेते हैं इसके लिए। प्रणव ने इतने रुपए लिए, अब थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते हैं। इतने रुपए लिए, इसको देने चाहिए थे 1.2, यानी 2 महीने के लिए 20%, यानी इतने देना चाहिए था, बट इसने अमाउंट दिया 16390, तो इस पे इसको इतना बेनिफिट मिल गया, यानी 10% का अमाउंट का बेनिफिट मिल गया। तो 6 और 3 9 काट दो, और 5 और 3 8 और 2 10, यानी 1 और 3, यानी कि 3 आएगा डिजिट सम। यहाँ पे 9 कट गया, यहाँ पे भी 9 कट गया, 1 × 2, यानी कि 2, यानी कि 1 आएगा डिजिट सम।
ठीक है, तो 9 ये है, 9 ये है, 7 ये नहीं हो सकता, 9 ये है, 9 ये है, 8 ये नहीं हो सकता, 9 ये है, 9 ये है, और 7 और 3 10 19, 1 डिजिट सम 1 आ रहा है, ये वाला आंसर है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, 7 और 3 10 18, 7, इसका डिजिट सम 7 है, ये भी नहीं आएगा, बी आंसर है आपकी बारी। ठीक है, और देखो अगर सेम हो जाएगा तो भी जुगाड़ देखते हैं। मैंने तो सारे क्वेश्चन डाल दिए, मुझे पता है कोई ना कोई बच्चा आके बोलेगा सर इसमें कैलकुलेशन बैठ रही है, तो मैंने सारे डाल दिए, जितने भी आए हैं प्री में सारे डाल दिए। ठीक है, मोहन ने 422092, इसके अलावा अगर रह गया, मतलब हो सकता है टीम ने अगर मिस कर दिया कोई क्वेश्चन तो भेज देना, वो कमेंट सेक्शन में डाल देना, वो भी हो जाएगा। तो आपने बोल दिया सीधा ये आंसर है कि भाई प्रिंसिपल पे इतना आना चाहिए था, इस पे इतना, खत्म, फिनिश। अब आपने बोल दिया 9 ये कट गया, 6 और 10 यानी कि 1 है, यानी कि 5 है डिजिट सम। इस पे देख लो 9 ये कट गया और 9 ये कट गया, 7 और 3 21, 21 का मतलब कितना है, 21 का मतलब है 3, यानी कि 2 आना चाहिए डिजिट सम। ठीक है, 2 आएगा। तो आपने बोल दिया यहाँ पे 10 है और 20 है, 24 है, 29 है, 29 का मतलब है डिजिट सम 2 है, यही आंसर है, ए आंसर, ए आंसर। और देख लेते हैं, अच्छा कहीं मैच ना कर जाए, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, तो 9 ये कट गया, 9 ये कट गया, 8 डिजिट सम ये नहीं हो सकता, 18 9 कट गया और 11, यानी कि इसका डिजिट सम 2, इसका डिजिट सम 2 आ गया, ये दोनों हो सकते हैं। अभी चेक कर लेते हैं, उसका कोई तरीका बताया तुम, बढ़िया तरीका, यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपने बोल दिया 5 और 3 18 और 15, यानी कि 6, ये भी नहीं हो सकता, ए और डी में से एक चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका भी जुगाड़ निकाल देता हूं। ठीक है, आपने बोल दिया एक काम करो ना, 422092 इंटू 1.4 है, इंटू 1.4 है, माइनस 21679 इंटू 1.2 है। ठीक है, 14, इसको अगर हम करेंगे सीधा, 14 दूनी 28 और यहां पर आपका आ गया 2, यूनिट डिजिट से कर रहा हूं, ठीक है ना, और 14 निम 126 और यहां पर कितना आ गया 28। ठीक है, ये आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। 14 दूनी 28, हासिल आई 2 और 14 निम 126। ठीक है, और यहां पर आपका आ गया 2, यूनिट डिजिट लास्ट की 2 निकाल दी। अब इसको देख लो, 12 निम 108, 12 निम 108 0 10। ठीक है, यही आता है 12 निम 108 और 12 सत्ते 84 94। ठीक है, यानी कि आपने बोल दिया 8.8 में से 4.8 माइनस कर दो, यानी कि यूनिट डिजिट 4 आएगी, ए आंसर आएगा, डी कट गया, खत्म। यूनिट डिजिट नहीं मैच करा, ऐसे कर लिया, क्या दिक्कत है, ऐसे कर लो। और देखो नेक्स्ट, जैसे सोहन ने इतने रुपए लिए तो 11 पे, यानी कि आपको मिलना चाहिए था 141545 इंटू 1.22, इतना मिलना चाहिए था, बट 25490 इंटू 1.11, इतना। अब यूनिट डिजिट से ही करा देते हैं ये वाला भी, मान लो डिजिट सब मैच कर रहे हैं, मान लो, ठीक है, अगर कर रहे हैं ठीक है, नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, यूनिट डिजिट से देख लेते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट सबकी अलग है। तो यूनिट डिजिट कैसे करोगे, आपके हिसाब से ये आंसर है, आपने बोल दिया ठीक है 1.22 से करना है इसको मल्टीप्लाई, और इसको 1.11 से करना है, ऐसे ही करना है। तो 1.11 की जगह मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि इंटू 11.1, एक जीरो से इधर डेसिमल शिफ्ट हो गया, तो यहां पे अगर इसको 11.1 से करोगे तो 9 तो आएगा ही आएगा, 4 आ गया। ठीक है, उसके बाद इसको 9 से कर दो और यहाँ पे 4, यानी कि मेरे को लास्ट की 3 डिजिट मिल गई 3.9, लास्ट की 2 डिजिट मिल गई 3.9, इतना ही करना है, लास्ट की डिजिट मिल गई। अब कोई बच्चा अगर इसमें ये वो बोल रहा है ये क्या कर रहे हो, ये तेज कर रहे हो, अब यार मल्टीप्लाई करना नहीं सिखा पाऊंगा मैं, ठीक है, उसके लिए फिर दिक्कत है, फिर क्या बोल सकते हैं भाई, कुछ नहीं किया मैंने, एक जीरो से एक शिफ्ट कर दिया, पहले 1 से इन दोनों को लिख दिया, फिर 1 से ये दोनों कर दिया, फिर मैंने जोड़ दिया, ऐसे करते हैं। अब इसको देख लो, आपने बोल दिया यहां पर कितना, 2 पंजे 10, 1 4 दूनी 8 और 1 9, और यहां पर आपका आ गया 2 पंजे 10, ऐसे करके फिर 2 से कर लो, इधर 2 पंजे 10 और 1 और 4 दूनी 8, और देखो क्या कर रहा हूं मैं, पहले 2 से कर रहा हूं, 2 पंजे 10, 1 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है, इतना लिख दो चाहो तो, या फिर उसके बाद दोबारा लिख दो, फिर 5 दूनी 10 और 1
4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है, ऐसे आ गया। फिर इसको देख लो, यहां पे कितना आएगा, इस साइड कर देंगे 5, तो यानी कि यहाँ पे 0.2 है, यानी कि 0.904। तो आपने बोल दिया एक 4.9 है, एक 3.9 है, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 0.9 से 0.9 कट गया, लास्ट में 1 आना चाहिए, 1.0। 1 किस में आ रहा है, डी आंसर है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको दूसरों से अलग करती है, ठीक है। आपके हिसाब से अगर ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है जो कि प्री में आपको सिर्फ, आपके हिसाब से आपको लग रहा है कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, बट आपको मालूम है अगर जिस शिफ्ट में आया होगा और जब नॉर्मलाइजेशन होगी तो इसी क्वेश्चन की वजह से आपके 2 से सिर्फ 2 नंबर नहीं बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन, केवल इस क्वेश्चन की वजह से आपके काफी नंबर बढ़ सकते हैं। बट इतना मैच्योर हर कोई नहीं होता, जो मैच्योर है वो समझ रहा है कि जिसने ये क्वेश्चन नहीं किया, मान लो आपके शिफ्ट में एक बंदा कर पाया, एक नहीं कर पाया, तो कितना बेनिफिट होगा, बाकी आपकी मर्जी है। मेरा काम है समझाने का, जो समझ रहा है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं समझ रहा वो भी कोई बात नहीं। अगर कोई बंदा ये सोच रहा है कि नहीं हमें जरूरत नहीं है आपकी, तो कोई बात नहीं, जिसको जरूरत है वो सुपर 100 ले लेना। इस टाइम पे एडमिशन ओपन है। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय। मजा आया यानी, ये जरूर बता देना, चाहे जो नहीं भी ले रहा वो तो लिख तो सकता ही है, अप्रिशिएट तो कर ही सकता है, अप्रिशिएट कर दिया करो, खुशी होती है। और भी वीडियो बनाएंगे फिर ऐसी। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय, धन्यवाद, धन्यवाद।